गुजरात के सागर तट पर खड़ा सोमनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और आस्था का अद्वितीय प्रतीक बन चुका है। इस मंदिर का इतिहास न केवल भगवान शिव की पूजा और भक्तों के समर्पण से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर, संघर्षों, बलिदान और पुनर्निर्माण की शक्ति को भी दर्शाता है। यह मंदिर बार बार नष्ट हुआ, फिर भी हर बार इससे जुड़ी आस्था ने इसे और भी भव्यता से पुनः खड़ा किया। क्या आप जानते हैं, इस मंदिर की कहानी सिर्फ भगवान शिव के आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तक सीमित नहीं है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास एक ऐसी गाथा है जो आस्था और विश्वास के बिना किसी ठोस प्रमाण के, केवल शक्ति और दृढ़ संकल्प से जुड़ी हुई है। एक ऐसा स्थान जो हजारों सालों से अनगिनत संघर्षों और हमलों के बावजूद जीवित है, और जिसकी दीवारें, शिखर और गर्भगृह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी हमारे देश की आत्मा और संस्कृति का प्रतीक बन चुके हैं। लेकिन यह सब कैसे हुआ? क्या है इस मंदिर के पीछे की रहस्यमयी और अनकही कहानी? यह गाथा त्रेता युग से शुरू होती है, जब चंद्रदेव अपनी 27 पत्नियों में से केवल एक रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। यह देखकर उनकी बाकी पत्नियां उनके प्रति ईर्ष्या से भर गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, तुम्हारी चमक दिन प्रतिदिन घटेगी और अंततः तुम नष्ट हो जाओगे। घबराए चंद्रदेव ने भगवान शिव से अपनी मदद मांगी और शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वह अमर रहेंगे, लेकिन उनका आकार घटेगा और बढ़ेगा। यही कारण है कि चंद्रमा का वैक्सिंग और वेनिंग चक्र शुरू हुआ। लेकिन चंद्रदेव ने एक और वरदान मांगा, हे भोलेनाथ, इस घटना का प्रमाण बने रहने के लिए मुझे एक ऐसा स्थान दें जहां मेरी शक्ति और आपके आशीर्वाद का एक साथ सम्मान हो। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तुम सौराष्ट्र के तट पर एक ज्योतिर्लिंग स्थापित करोगे और यह स्थान सोमनाथ कहलाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर का असली इतिहास और संघर्ष तभी शुरू हुआ जब इसे लूटने और नष्ट करने की कोशिशें शुरू हुईं? साल 649 ईस्वी में सिंध के आक्रमणकारियों ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। उनका उद्देश्य मंदिर के स्वर्ण और चांदी से बने स्तंभों को लूटना था। लेकिन यह केवल धन की लूट नहीं थी, यह सांस्कृतिक विजय का प्रतीक भी था। सोमनाथ मंदिर को नष्ट करना आक्रमणकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, क्योंकि यह न केवल एक धार्मिक स्थल था, बल्कि भारतीय संस्कृति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का प्रतीक भी था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, यह हमारी आस्था, विश्वास और संस्कृति का प्रतीक बन चुका था। हर बार जब भी इसे नष्ट किया गया, यह और भी भव्यता से पुनर्निर्मित हुआ। यह भारतीयता की एक जीवित मिसाल बन गया। क्या आप जानते हैं कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा हमला किया था और उसने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। यह वह समय था जब भारत पर विदेशी आक्रमणकारियों के हमले बढ़ चुके थे और महमूद गजनी ने सोमनाथ को लूटने के बाद इसे नष्ट कर दिया। गजनी के आक्रमण ने भारतीय आस्था और संस्कृति को गहरी चोट पहुंचाई। लेकिन सोमनाथ की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। गजनी ने मंदिर के स्तंभों को लूटा, शिवलिंग को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मंदिर के पुजारियों और स्थानीय लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और यही बलिदान और संघर्ष ने इस मंदिर को एक नया जीवन दिया। आचार्य भृगुनाथ ने शिष्यों से कहा, सोमनाथ का इतिहास केवल एक मंदिर की नहीं, यह हमारी संस्कृति और आस्था के संघर्ष की कहानी है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमारी आस्था और विश्वास कभी भी कमजोर नहीं पड़ सकते। क्या आप जानते हैं कि महमूद गजनी के बाद भी सोमनाथ की रक्षा के लिए और उसके पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय शासकों ने कैसी कोशिशें की? साल 1297 में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने सोमनाथ मंदिर को फिर से निशाना बनाया। सोमनाथ की दीवारें फिर से लहूलुहान हो गईं, लेकिन इस बार भी मंदिर के भक्तों और स्थानीय राजाओं ने अपनी जान की बाजी लगाकर मंदिर की रक्षा की। यह वह समय था जब आस्था और बलिदान ने सोमनाथ मंदिर को फिर से खड़ा किया। औरंगजेब के समय में सोमनाथ मंदिर पर फिर से एक बड़ा आक्रमण हुआ और इस बार मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया गया। लेकिन यही वह समय था
जब भारतीयता और आस्था की शक्ति ने सोमनाथ मंदिर को पुनः जीवित किया। मराठों ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन और संसाधन जुटाए और अंततः 18वीं शताब्दी में सोमनाथ को फिर से अपनी पुरानी शान प्राप्त हुई। क्या आप जानते हैं कि 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण एक ऐतिहासिक कार्य बन गया था। इस पुनर्निर्माण का श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानते हुए इसके पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी ली। सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल एक मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं था, बल्कि यह भारत की संस्कृति, आस्था और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। आज सोमनाथ मंदिर भारतीय सभ्यता और आस्था का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत के संघर्ष, बलिदान और पुनर्निर्माण की गाथा का जीवित प्रतीक है। यह मंदिर हमें यह सिखाता है कि आस्था को कोई भी शक्ति कभी भी नष्ट नहीं कर सकती। क्या आप तैयार हैं सोमनाथ मंदिर की इस अमर गाथा के और भी अनकहे रहस्यों को जानने के लिए? यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, यह हमारे संघर्ष, हमारी आस्था और हमारी पहचान की कहानी है। साल 1024 की बात है। गुजरात के समुद्र तट पर सोमनाथ मंदिर के शिखर पर एक स्वर्ण कलश चमक रहा था। दूर से देखने पर यह कलश सूर्य के तेज को भी मात दे रहा था, लेकिन इस चमक के पीछे एक गहरी कहानी थी, जो आस्था, श्राप और बलिदान से भरी हुई थी। इसी बीच एक साधु, नाम था भृगुनाथ, मंदिर के द्वार पर खड़े होकर ध्यान मग्न थे। अचानक उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं है, इसमें भगवान शिव का वह ज्योतिर्लिंग है जिसने काल को भी मात दी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, इस मंदिर का इतिहास एक श्राप से शुरू हुआ था। शिष्य चौंक गए। गुरुदेव, कौन सा श्राप? अगर आप इस रहस्य का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।